हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू बस एजुकेशन। आई एम उमाशीष हियर एंड आई विल बी गाइडिंग यू फॉर बायोलॉजी एंड साइंस बोथ। बायोलॉजी फॉर 11th एंड 12th एंड साइंस फॉर 9th एंड 10th। सो मैं जो यहाँ आया हूँ आपको ये समझाने आज आया हूँ कि पढ़ाई कैसे करते हैं। हम सब पढ़ते हैं पर पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता है। So this is your introductory class. So let us start with how to study properly. So first is your schedule. आपको जो करनी है, पहले एक शेड्यूल बनानी है। एक नहीं, दो शेड्यूल बनानी है। एक जो शेड्यूल है वो है अर्ली मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपको टाइम को जो है बांट देना है हिस्सों में। सुबह ये करूंगा, शाम को ये करूंगा, दोपहर में ये करूंगा, ये सब करके आपको बांट देना है टाइम। ये तो पहला चीज आ गया। दूसरा जो टाइम टेबल है वो है सब्जेक्ट वाइज आपको बनाना है। मतलब मंडे पढ़ूंगा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ट्यूसडे में पढ़ूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ऐसे करके आपको बांट देना है सब्जेक्ट्स। उसके बाद उसके अंदर सपोज बायो में आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में दूसरा चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में कोई और चैप्टर पढ़नी है। ऐसे करके आपको मैनेज करना होगा। तो ये पहला हो गया शेड्यूल आपका। उसके बाद जो है आपने तो एक बिंगो टेढ़े मेढ़े वाला एक ऐड देखा होगा, उसमें क्या कहते हैं, ईट रिपीट वही होता है ना। तो इस वैसे ही आपको क्या करनी है, सेकंड जो हमारे आया रीड रिपीट। सो व्हाट डू यू मीन बाय रीड रिपीट। पहली बार जो है कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी है। पहली बार आप जब पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी है, मतलब बुक का A to Z सब पढ़ना है। तो उस समय आप जब पढ़ रहे हैं तभी क्या करनी है आपको, इंपॉर्टेंट लाइंस एंड कॉन्सेप्ट्स जो है उसको अंडरलाइन कर लेनी है। और उसको रिपीट करनी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करें, रिपीट या रिकैप करनी है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद जो है आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सपोज आपने एक चैप्टर पढ़ी है, तो उस चैप्टर की रिलेटेड क्वेश्चन जो है चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, या एमसीक्यूज कोई अलग बुक से आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो सब सॉल्व कीजिए। उसको अगर सॉल्व कर दें तो आपका वो चैप्टर जो है पूरा का पूरा कवर हो गया और खत्म भी हो जाएगा और याद भी रह जाएगा। उसके बाद जो आता है हमारा, तो हमें याद कैसे रखनी है। अगर एक चीज को हमें पढ़ना है अच्छे से, उसे याद कैसे रखें। हमारे जो पढ़ने का तरीका है, हम याद करने का जो तरीका है, 3 तरह का होता है। पहली जो याद करने की तरीका होती है वो है क्या, विजुअल लर्निंग। दूसरी जो होती है याद करने की तरीका, वो होते हैं राइटिंग वाला लर्निंग। और तीसरी जो होती है ऑडिटरी लर्निंग। सपोज हम क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो वो हो गया हमारा ऑडिटरी लर्निंग। मैं जो बोल रहा हूं वो लोग आप लोग सुन रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं। विजुअल लर्निंग क्या है, आपको विजुअलाइज करनी है। सपोज मैंने आज बोल दिया कि दिस इज अ मैन, ये जो है 50 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से दौड़ता है। तो इसको आप विजुअलाइज कर रहे हो कि ये एक लड़का है, वो 50 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से दौड़ रहा है। ये सब आप विजुअलाइज कर रहे हो। ठीक है, तभी तो आपके मन में एक आइडिया आएगा कि ये दौड़ रहा है ऐसे, तो कितना टाइम लगेगा उसको एंड पॉइंट तक पहुंचने में। तो ये सब आप विजुअलाइज कर रहे हो।
ऐसे विजुअलाइज करने से आपका क्या होगा, प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, उसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको विजुअलाइज करने के लिए दो और चीजें करनी है। वो क्या करनी है, एक तो है डायग्राम, दूसरा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट तो आप जानते ही होंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आप जो चार्ट बनाते हैं उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है आपको बनाना है, ये फ्लो चार्ट बनाने से आपको याद ज्यादा जल्दी रह जाएगा। मतलब आप लाइन बाय लाइन बुक से कितना पढ़ेंगे, जितना जल्दी हो सके आप अगर याद करना चाहते हैं तो फ्लो चार्ट इज द बेस्ट मेथड। उसके बाद और एक तरीका है याद रखने के लिए, वो है नेमोनिक्स। नेमोनिक्स क्या है, सपोज आपको याद रखनी है, मतलब कोई भी चीज ले लो, सपोज ए में कुछ है, बी में कुछ है, सी में कुछ है, डी में कुछ है, ठीक है। तो ए में आपने याद रखा कि एनी बडी कैन डांस। इस वर्ड को, इस सेंटेंस को आपने याद रख लिया, तो आपका हो गया ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। सपोज ए में है एलानाइन, ठीक है, ये प्रोटीन है, एलानाइन हो गया। बी में है ब्यूटरिक एसिड, सी में है एक चिलेटिंग एजेंट, और डी में है डी एस्पारेटिक एसिड। ये सारी चीजें सपोज है केमिकल रिएक्शंस में यूज होती हैं। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको जो याद रखने का तरीका है, ऐसी छोटी छोटी सेंटेंसेस बना लीजिए। आप खुद भी बना सकते हैं, अगर किसी को पूछ लें तो वो फैकल्टी या वो टीचर, और मैं तो बताऊंगा ही, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको बना देंगे ऐसे। तो ये जो छोटी छोटी सेंटेंसेस है आपको याद रखने में इजी होगा, और उसको फिलअप बाद में कर दीजिएगा आप। ये जो असली जो चीजें हैं, मतलब असली जो याद रखने की चीजें हैं, उसको आप बाद में याद करके फिलअप कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो ये हो गया आपका नेमोनिक्स पार्ट। तो ये जो है ये एक इफेक्टिव स्टडी तरीका है, सो दैट आपको याद रखने में, पढ़ाई करने में कोई दिक्कतें ना आए, आप जल्दी से याद कर सकेंगे और बहुत आसानी से याद कर सकेंगे। ये है एक इफेक्टिव टेक्निक। उसके बाद जो आता है आपका, रात के समय आप जब सोने जा रहे हैं, ड्यूरिंग द जस्ट बिफोर योर स्लीप, आपको क्या करनी है, आपको जो दिन भर डे टाइम में आप दिन भर जो भी पढ़े, जो भी पढ़ाई किए, उसको क्या करनी है, आपको रिवाइज करनी है, रिकैप करनी है उसको। क्योंकि आप जब सोने जाते हैं, जस्ट उससे पहले जो भी आप पढ़ते हैं या जो भी आप याद रखने की कोशिश करते हैं, वो क्या होता है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो आपको ये सबसे ज्यादा किफायती रहेगी आपके लिए। तो जस्ट बिफोर यू स्लीप, जस्ट रिवाइज एंड रिकैप एवरीथिंग सो दैट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, सो ये जो है आप ऐसे करके रिवाइज कर सकते हैं। पर रिवाइज कैसे करें, आपको ये जो लास्ट वाला रिवीजन करनी है ना, वो डायग्राम या फ्लोचार्ट वाली रिवीजन करनी है, ठीक है। इसमें क्या होनी चाहिए, डायग्राम होनी चाहिए, फ्लोचार्ट होनी चाहिए, रिएक्शंस जो है उसको होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, आप फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे। व्हाट आर फ्लैश कार्ड्स? फ्लैश कार्ड्स क्या होती हैं, आप A4 साइज का एक पेपर ले लीजिए। ये जो A4 साइज का आप पेपर लिए ना, उसके ऊपर आप डायग्राम्स कर दीजिए। एक चैप्टर आप पढ़े, पूरा का पूरा एक आपने चैप्टर पढ़ा, सेल्फ स्टडी की, तो इसको क्या कीजिए, उसको डायग्राम जो है इंपोर्टेंट डायग्राम्स उसको ड्रॉ कर दीजिए। फ्लो चार्ट मेथड में इंपोर्टेंट आपका एक चैप्टर है, उसके अंडर सब हेडिंग्स है, सपोज 10 सब हेडिंग्स है,
ठीक है, तो 10 सब हेडिंग्स को आप जो है एक फ्लो चार्ट करके लिख दीजिए। तो सब हेडिंग्स के भीतर जो सब हेडिंग्स हैं उसको उसी फ्लो चार्ट में से निकाल के ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है, तो सब हेडिंग को आप ऐसे करके लिख दीजिए। तो रात में जब सोने जाएंगे ना, ये फ्लो चार्ट आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा टोटल कितनी सब हेडिंग्स है, उसके नीचे हमने क्या क्या पढ़ाई की, उसके बाद सब आराम से धीरे धीरे आपको याद आने लगेगी। तो ये जो है आपकी सही तरीका है पढ़ाई करने की। तो आज की क्लास में इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में और स्टार्ट करेंगे किसी और टॉपिक के साथ।